जो हमारी मीटिंग थी इसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा की। जो हमने 4 कमेटियां बनाई गई हैं, चारों कमेटीज़ के माध्यम से जो रिपोर्ट्स उन कमेटियों की, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस है, कहाँ हमारे पास कहीं कठिनाई आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसकी भी जानकारियाँ ली। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जहाँ मामले हिमाचल प्रदेश में कोविड के हर दिन बढ़ रहे हैं और डेथ भी बढ़ रही है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसके अनुरूप हमारी तैयारियां भी बहुत तेज़ गति से उसमें हिमाचल प्रदेश में चली हुई हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे पास जो बेड कैपेसिटी है वो 3080 के लगभग है ये इसमें, और उसमें जो है जो ऑक्सीजनेटेड जो बेड है हमारे पास 2515 के लगभग है, और उसमें एक साइजेबल इंक्रीज़ की है हमने। और अभी ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि 1100 बेड जो है विद इन फ्यू डेज, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो जो प्रोसेस चल रहा है हमारा नए बनाने का, नई जगह, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन के हमारे 2 प्लांट जो है हमने उसमें शुरू कर दिया, अपने चंबा भी शुरू कर दिया, हमीरपुर में शुरू कर दिया, और एक्सपेक्टेड है 3-4 दिन के अंदर अंदर हमारे नाहन में भी जो PSA प्लांट हमारा शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन का भी अवेलेबिलिटी हमारे पास और बेहतर होगी। ये भी बड़ी बात जो है वो महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि जो टोटल हमने जो है 25 मीट्रिक टन जो है स्टोरेज कैपेसिटी इन दिनों में, कुछ ही दिनों में 25 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी हमने हिमाचल प्रदेश में इंक्रीज की है, बढ़ाई है, और उसमें सिलेंडर्स और सारी चीज़ों को लेकर के मिला करके इस प्रकार से, ताकि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हिमाचल प्रदेश में ना हो। एक और चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक और निर्णय हमने लिया कि जो प्राइवेटाइज हमारे कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के बीच में जा कर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें HRTC के ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, वैक्सीन के लिए उनको प्रायोरिटी देंगे। उसमें HRTC ड्राइवर्स, कंडक्टर्स हैं, प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ट्रक के ड्राइवर हैं, और बसों के ड्राइवर्स हैं, और कंडक्टर्स हैं, और उसी तरह जो हमारे पंप जो इस पे पेट्रोल पंप पे होते हैं तो पंप ऑपरेटर्स हैं, उनको भी, PDS के जो हमारे डिपो होल्डर्स होते हैं उनको भी वैक्सीन जो है वो प्रायोरिटी पर देंगे। टीचर्स ऑन कोविड ड्यूटी, उनको भी प्रायोरिटी पर वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। बैंक वालों के हमको काफ़ी लोगों से हमसे इस बात के लिए आग्रह आ रहा था कि भाई बैंक के लोग सीधे जो है वो पब्लिक कांटेक्ट में रहते हैं, इस सूरत में वहाँ पर उनको भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। बैंक के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और उसके बाद हमारा जो फूड एंड सिविल सप्लाईज और स्टाफ ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये इनको भी हमने प्रायोरिटाइज किया है। और उसके साथ में केमिस्ट, लोक मित्र केंद्र, ये इनको वैक्सीनेशन के लिए इनको प्रायोरिटाइज किया है, ताकि ये जो वैक्सीन का अभियान हमारा ठीक प्रकार से जो चल रहा है उसमें इनको प्राथमिकता दे करके इनको वैक्सीन के माध्यम से इस कोविड के संकट से इनको बचाने में हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने हिमाचल प्रदेश में तय की है कि जो जितने भी हमारे हिम केयर के और आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो लोग कवर्ड है, उनका जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था जो है उस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें होगी। और वो एक नई शुरुआत है, नई एक पहल हमने इस प्रकार से की है, ताकि उन लोगों को मदद इस प्रकार से हो सके। जहाँ तक कर्फ्यू के बारे में आपने जो बात कही है, कर्फ्यू अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो लागू हुआ है उसका इम्पैक्ट, एक अच्छा इम्पैक्ट आया है। और इम्पैक्ट के साथ साथ में हमने इस बात को भी देखा कि लोगों का भी जो है वो रुझान अच्छा इसमें आ रहा है कि इस कर्फ्यू से निश्चित रूप से हम कोविड के बढ़ते हुए मामलों को कंट्रोल करने के लिए सफल होंगे। और हम इसमें 2-3 चीज़ों को लेकर के जो हम बात कह रहे हैं, एक तो हमारे लिए यह है कि संक्रमण को फैलने से रोकना, और उसमें कर्फ्यू एक कारगर है माध्यम। और दूसरा, संक्रमण रोकने के साथ साथ में जो लोग इन्फेक्ट हो गए हैं, जो संक्रमित हो गए हैं, उनका ट्रीटमेंट, चाहे वो होम आइसोलेशन है और चाहे होम आइसोलेशन के अतिरिक्त जो है वो हमारा दूसरा हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था करने की बात है।
एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सबके माध्यम से साझा करना चाहूँगा, ये है कि जो हमारी वैक्सीन जो 18 से 45 साल के लिए उसमें वो वैक्सीन हमको आज जो है 1,07,000 वैक्सीन उसमें हमको उपलब्ध हो गई है। और उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि उसका शुरू हो चुका था कुछ दिन से पहले से। और 17 तारीख से हम इस वैक्सीन की शुरुआत कर रहे हैं और 15 तारीख तक हम इसकी सारी मॉडलिटीज तय कर रहे हैं कि किस तरह से फेस्ड मैनर में जिस प्रकार से इसको प्लान करेंगे, हम उसका पूरा शेड्यूल जारी करेंगे ताकि किसी को असुविधा ना हो। लेकिन इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये हमने सुनिश्चित किया है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है उनको जो है वो वैक्सीन दी जाएगी। और उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए हम कोशिश की है कि उसमें जिन लोगों को वैक्सीन के लिए मैसेज आएगा वो आएगा, अदरवाइज उसको एक साथ क्राउड की शेप में इसको मैनेज करने के लिए कठिनाई आएगी। उस सूरत में इस प्रकार से रहेगा कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैंने पहले कह दिया, और उसके बाद वहाँ जिसको मैसेज आएगा वो जो है वो जो हमारा सेंटर होगा, वैक्सीन सेंटर होगा, वहाँ पर आकर के वैक्सीन कर सकते हैं। तो आज जो हमारी मीटिंग थी इसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा की। जो हमने 4 कमेटियाँ बनाई गई हैं, चारों कमेटीज़ के माध्यम से जो रिपोर्ट्स उन कमेटियों की, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस है, कहाँ हमारे पास कहीं कठिनाई आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसकी भी जानकारियाँ ली। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जहाँ मामले हिमाचल प्रदेश में कोविड के हर दिन बढ़ रहे हैं और डेथ भी बढ़ रही है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसके अनुरूप हमारी तैयारियां भी बहुत तेज़ गति से उसमें हिमाचल प्रदेश में चली हुई हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे पास जो बेड कैपेसिटी है वो 3080 के लगभग है ये इसमें। और उसमें जो है जो ऑक्सीजनेटेड जो बेड है हमारे पास 2515 के लगभग है। और उसमें एक साइजेबल इंक्रीज की है हमने। और अभी ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि 1100 बेड जो है विद इन फ्यू डेज, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो जो प्रोसेस चला है हमारा नए बनाने का, नई जगह, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन के हमारे 2 प्लांट जो है हमने उसमें शुरू कर दिया, अपने चंबा भी शुरू कर दिया, हमीरपुर में शुरू कर दिया। और एक्सपेक्टेड है 3-4 दिन के अंदर अंदर हमारे नाहन में भी जो PSA प्लांट हमारा शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन का भी अवेलेबिलिटी हमारे पास और बेहतर होगी। ये भी बड़ी बात जो है वो महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि जो टोटल हमने जो है 25 मीट्रिक टन जो है स्टोरेज कैपेसिटी इन दिनों में, कुछ ही दिनों में 25 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी हमने हिमाचल प्रदेश में इंक्रीज की है, बढ़ाई है। और उसमें सिलेंडर्स और सारी चीज़ों को लेकर के मिला करके इस प्रकार से, ताकि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हिमाचल प्रदेश में ना हो। एक और चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक और निर्णय हमने लिया कि जो प्राइवेटाइज हमारे कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के बीच में जा कर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें HRTC के ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, वैक्सीन के लिए उनको प्रायोरिटी देंगे। उसमें HRTC ड्राइवर्स, कंडक्टर्स हैं, प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ट्रक के ड्राइवर हैं, और बसों के ड्राइवर्स हैं, और कंडक्टर्स हैं। और उसी तरह जो हमारे पंप जो इस पे पेट्रोल पंप पे होते हैं, तो पंप ऑपरेटर्स हैं, उनको भी, PDS के जो हमारे डिपो होल्डर्स होते हैं उनको भी वैक्सीन जो है प्रायोरिटी पर देंगे। टीचर्स ऑन कोविड ड्यूटी, उनको भी प्रायोरिटी पर वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। बैंक वालों के हमको काफ़ी लोगों से हमसे इस बात के लिए आग्रह आ रहा था कि भाई बैंक के लोग सीधे जो है वो पब्लिक कांटेक्ट में रहते हैं, इस सूरत में वहाँ पर उनको भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। बैंक के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और उसके बाद हमारा जो फूड एंड सिविल सप्लाईज और स्टाफ ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये इनको भी हमने प्रायोरिटाइज किया है। और उसके साथ में केमिस्ट, लोक मित्र केंद्र, ये इनको वैक्सीनेशन के लिए इनको प्रायोरिटाइज किया है, ताकि ये जो वैक्सीन का अभियान हमारा ठीक प्रकार से जो चल रहा है उसमें इनको प्राथमिकता दे करके इनको वैक्सीन के
माध्यम से इस कोविड के संकट से इनको बचाने में हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने हिमाचल प्रदेश में तय की है कि जो जितने भी हमारे हिम केयर के और आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो लोग कवर्ड है, उनका जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था जो है उस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें होगी। और वो एक नई शुरुआत है, नई एक पहल हमने इस प्रकार से की है ताकि उन लोगों को मदद हो इस प्रकार से हो सके। जहाँ तक कर्फ्यू के बारे में आपने जो बात कही है, कर्फ्यू अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो लागू हुआ है उसका इम्पैक्ट एक अच्छा इम्पैक्ट आया है। और इम्पैक्ट के साथ साथ में हमने इस बात को भी देखा कि लोगों का भी जो है वो रुझान अच्छा इसमें आ रहा है कि इस कर्फ्यू से निश्चित रूप से हम कोविड के बढ़ते हुए मामलों को कंट्रोल करने के लिए सफल होंगे। और हम इसमें 2-3 चीज़ों को लेकर के जो हम बात कह रहे हैं, एक तो हमारे लिए यह है कि संक्रमण को फैलने से रोकना, और उसमें कर्फ्यू एक कारगर है माध्यम। और दूसरा, संक्रमण रोकने के साथ साथ में जो लोग इन्फेक्ट हो गए हैं, जो संक्रमित हो गए हैं, उनका ट्रीटमेंट, चाहे वो होम आइसोलेशन है और चाहे होम आइसोलेशन के अतिरिक्त जो है वो हमारा दूसरा हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, वहां पर उनके लिए व्यवस्था करने की बात है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सबके माध्यम से साझा करना चाहूँगा, ये है कि जो हमारी वैक्सीन जो 18 से 45 साल के लिए उसमें वो वैक्सीन हमको आज जो है 1,07,000 वैक्सीन उसमें हमको उपलब्ध हो गई है। और उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि उसका शुरू हो चुका था कुछ दिन से पहले से। और 17 तारीख से हम इस वैक्सीन की शुरुआत कर रहे हैं और 15 तारीख तक हम इसकी सारी मॉडलिटीज तय कर रहे हैं कि किस तरह से फेस्ड मैनर में जिस प्रकार से इसको प्लान करेंगे, हम उसका पूरा शेड्यूल जारी करेंगे ताकि किसी को असुविधा ना हो। लेकिन इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये हमने सुनिश्चित किया है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है उनको जो है वो वैक्सीन दी जाएगी। और उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए हम कोशिश की है कि उसमें जिन लोगों को वैक्सीन के लिए मैसेज आएगा वो आएगा, अदरवाइज उसको एक साथ क्राउड की शेप में इसको मैनेज करने के लिए कठिनाई आएगी। उस सूरत में इस प्रकार से रहेगा कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैंने पहले कह दिया, और उसके बाद वहाँ जिसको मैसेज आएगा वो जो है वो जो हमारा सेंटर होगा, वैक्सीन सेंटर होगा, वहाँ पर आकर के वैक्सीन कर सकते हैं।